महिला गाड़ी से उतरते ही चुपचाप अपने घर की चाबी जमीन पर गिरा देती है। ये उसका पहला मदद का संकेत था, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। उसके साथ खड़ा था राकेश, जो उसे शहर की एक सुनसान अधूरी सोसाइटी के फ्लैट में ले आया था। साफ था उसे रास्ते से हटाने की तैयारी है। उसने उसी के सामने अपने पति अमित को फोन लगाया। आवाज बिल्कुल सामान्य रखी, लेकिन हर शब्द में छुपा था इशारा। आज थोड़ा काम है, बच्चों को 6B क्लास से ले आना। आज एक्स्ट्रा क्लास है, शायद 9:24 तक। अमित तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना देर किए गाड़ी तेज कर दी और रास्ते में बिजली के खंभों पर लिखे 6B2124 जैसे नंबर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे वही अधूरा फ्लैट मिल गया। अंदर एक घर में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही देखा बाहर से ताला लगा है। अब उसे समझ आ गया कि बच निकलना आसान नहीं। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ अमित था। राकेश ने शराब का गिलास उठाया। उसी पल उसने गिलास का तरल उसके चेहरे पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही क्षण एक जोरदार घूंसा पड़ा और वो गिर गई। उसे बांधकर उसी गुप्त कमरे में ले जाया गया। राकेश ने रेनकोट पहन लिया ताकि खून के छींटे कपड़ों पर न पड़े। सच ये था कि वो खुद भी सालों से गुप्त मिशन पर काम कर रही थी। अब उसकी एक छोटी बेटी थी और शायद ये उसका आखिरी दिन था। उसने मरने से पहले बेटी की आवाज सुनने की इच्छा जताई, लेकिन सामने वाला बिल्कुल बेपरवाह रहा। उसके सिर पर प्लास्टिक का बैग डाल दिया गया। सांसें टूटने लगी। तभी बाहर घंटी बजी। मजबूरी में राकेश दरवाजा खोलने गया। बाहर सोसाइटी के कुछ लोग थे। उसने उन्हें बहला फुसलाकर भेज दिया, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा सब कुछ बदल चुका था। महिला ने किसी तरह बैग हटा दिया था और पीछे से अचानक अमित आ गया। उसने राकेश का सिर पकड़कर मेज पर दे मारा। कुछ ही पलों में हालात पलट गए। दरअसल बाहर आए लोग अमित की योजना का हिस्सा थे, ध्यान भटकाने के लिए। दोनों ने मिलकर उसे बांध दिया। चेतावनी के तौर पर उसका एक कान काटा, लेकिन जान नहीं ली, क्योंकि अगर जान लेते तो मिशन अलग और अपराध अलग हो जाता। इस घटना के बाद वो अंदर से टूट गए। इतने सालों की वफादारी का यही नतीजा। अब अमित ने तय किया अपनी पत्नी और बेटी